देहरादून में आशा रोडी से लेकर और सुभाष नगर, ट्रांसपोर्ट नगर तक यहाँ कितने ही एक्सीडेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने ही मैं आपको एक्सीडेंट गिनवा दूंगा, जिसमें आशा रोडी से और ट्रांसपोर्ट नगर तक जो ट्रक जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जब भिड़ते हैं तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है, आप देख सकते हैं। लेकिन लोग इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि वजह क्या है। लगातार इसमें लोगों की मौत हो रही है, लगातार लोग मर रहे हैं। वो तो कोई बीमारी से नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट से। क्योंकि वजह ये है, ना तो ये ट्रक वाले जो लोग ओवरलोडिंग में आ रहे हैं, ना तो ये ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक लगाते भी हैं तो लगते नहीं हैं। वजह है ओवरलोडिंग और कहीं ना कहीं माल अधिक ढोने की वजह से। जब फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के डर से या अधिकारियों के डर से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। और मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं वजह बताने के लिए कि किस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या वजह है, क्यों लोगों की जान जा रही है। 2024 में जान गई है, 2025 में जान गई है लोगों की, और 2026 में भी बड़े हादसे, अभी इसी हफ्ते के अंदर 2 हादसे बड़े हुए हैं। क्या लगता है ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं बड़ी बड़ी, और आशा रोडी से ले लीजिएगा आप और ट्रांसपोर्ट नगर तक लगातार उनकी स्पीड बनी रहती है, ओवरलोडिंग रहती है। वीडियो है, पुख्ता वीडियो है, वायरल भी हुए काफ़ी सारी वीडियो। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों को क्या लगता है? देखो जी, इसमें सिर्फ मेन वजह है स्पीड और ओवरलोडिंग। ठीक है। अगर इस स्पीड में अंडरलोड हो तो गाड़ी एक दफ़े कंट्रोल हो जाती है। अगर स्पीड के साथ ओवरलोड गाड़ी होगी तो कंट्रोल नहीं हो सकती। तो मानकों के हिसाब से गाड़ी अगर चले, थोड़ा स्पीड पे कंट्रोल करा जाए तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। और इनसे बचने और कोई आसान रास्ता है नहीं। इसमें पुलिस प्रशासन, आरटीओ विभाग, ओवरलोडिंग का जो है विषय होने का कारण ये है, एक मेन इसमें कुछ सिस्टम, कुछ मोटर मालिक और कुछ ड्राइवर, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबका अपना अपना पर्सनल हित होता है, वो हित सबका अपने अपने अनुसार होता है।
जब तक वो पर्सनल हितों पर का लालच रहेगा सिस्टम को, मोटर मालिक को, तब तक ये ओवरलोडिंग चलती रहेगी। जबकि उनकी संख्या कम है, ईमानदारी से मानकों के अनुसार चलने वालों की संख्या ज़्यादा है, परंतु उन 20% के कारण 20% सिस्टम में है, 20% ट्रांसपोर्टर है, जिनकी वजह से ओवरलोडिंग चलती है। तो जो ओवरलोडिंग हो रही है, इसमें शासन प्रशासन का जो रोल है, क्या वो रोल अपना नहीं निभा रहे हैं और कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, क्या प्रशासन के ऊपर उनका दबाव है? जो मालिक है, ट्रक मालिक है, उनका दबाव है एक तरह से उनके ऊपर कि वो नहीं रोक रहे उन गाड़ियों को और ओवरलोडिंग नहीं रोक रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखो, मैंने पहले ही कहा कि इसमें रोकने का मुख्य कारण ये है कि पर्सनल हित। यदि नियमों के अनुसार कार्य किया जाए, जब आप ड्यूटी पर रहते हैं तो नियमों के अनुसार यदि आप काम करेंगे तो शायद ओवरलोडिंग नहीं हो पाएगी। जो ऑन ड्यूटी अधिकारी होता है, कर्मचारी होते हैं, वे उसमें अपना पर्सनल हित देखते हैं, और जब तक पर्सनल हित रहेगा तब तक ओवरलोडिंग पर अंकुश लगना मुश्किल है। मेरे साथ में जो किसान नेता हैं वो भी हमारे साथ में हैं। तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये ट्रक की हालत आपने देखी है। सबके चालान करते रहेंगे। यहाँ कोई इंटरसेप्टर खड़ा नजर नहीं आता कि जो इनकी जो है रोकथाम, बड़ी गाड़ियों को रोक सके। जी जी। और मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, हम लोगों ने अपने प्रयास बहुत कुछ कर लिए हैं, अभी भी कल कोशिश करेंगे। आसारोड़ी चेक पोस्ट की है, और जब ये सड़क 12.5 फुट की हुआ करती थी और खड़ोंजे वाली हुआ करती थी, तब से हम इस रोड पे खेलते हुए आ रहे हैं। और आज मेरी उम्र 32 साल है। जो ये हादसे हो रहे हैं, इन हादसों के विषय में काफ़ी टाइम से आवाज़ उठाई जा रही है सोशल मीडिया द्वारा। पब्लिक के जो जैसे माननीय पार्षद जी द्वारा या हमारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच मौजूद थे, तो उस वक्त भी ये आवाज़ उठाई गई थी और कई लोगों को कहा गया था कि भैया, कई वरिष्ठ अधिकारियों को ये कहा गया था कि इस तरीके की कंडीशन है और ये कंडीशन को ठीक किया जाए। कल ही वरिष्ठ अधिकारी PWD के वहाँ मौजूद थे और NH के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, और इंटरसेप्टर के इंस्पेक्टर साहब और इंटरसेप्टर वहाँ मौजूद थी। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि रोड पर पूरे हाईलाइट डिस्प्ले लगेंगे, और एक डिस्प्ले टीवी जो है होता है, जो डिस्प्ले टीवी होता है वो डाटकाली टनल के बाद लगेगा। और दूसरा जो है, जैसे आसारोड़ी चेक पोस्ट है, वहाँ पर
जिस तरीके के कैमरे लगे हैं वो बीच में एक और कैमरे लगाए जाएंगे और हाईलाइट करा जाएगा और ट्रकों को जो है विश्राम दिया जाएगा आसारोडी चेक पोस्ट पे। जो आसारोडी चेक पोस्ट जो अब बना है उस पे वहाँ पर उनको आधे घंटे का विश्राम दिया जाएगा। क्या हल अभी जो स्थिति है वो स्थिति क्या है? इसका हल तो सरकार बताइए कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या डर बना हुआ है कहीं ना कहीं कि और भी हादसे हो सकते हैं यहाँ पे? देखिए सर, डर तो स्वयं सी बात है, डर तो लगेगा ही लगेगा। जब इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, ये हादसे रुक नहीं रहे हैं, ये तो डर लगने की बात ही है ना। और जिस हिसाब से हम देखते आ रहे हैं ओवर स्पीडिंग जो हो रही है, ओवर स्पीडिंग का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही मुद्दा है कि ट्रक जो है दिल्ली, देहरादून, हरियाणा, गुड़गांव के क्षेत्रों से जब चल के आते हैं तो वो लंबे दूरी कवर करते हुए आते हैं और कवर करने के बाद क्या है, उनके डिस्क ड्रम जो है वो गर्म हो जाते हैं और उनको जो है वेट करने के लिए, मतलब रुकने का कोई भी जगह सुनिश्चित नहीं है कि जहां वो रुकें और थोड़ी देर अपने ड्रम को ठंडा करें और तब वो नीचे देहरादून की तरफ चलें और उनको किसी माध्यम से अवगत कराया जाए कि भैया आगे बहुत ढलान है, तीव्र गति है, आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कीजिए। मेरी कल इसी विषय में बात हुई थी और इस विषय में मैंने आपको बता दिया है कि एनएच के वरिष्ठ अधिकारी और उन्होंने क्या क्या कहा आपको इसमें। ठीक है, क्या मैं आपके माध्यम से सरकार तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। एक बार मेरे साथ आइए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं जो कि अभी शायद सरकार की नॉलेज में नहीं है। ये देखिए, जहां ये एक्सीडेंट हुआ है इसके बराबर में आप कैमरा लेके आइए। ये राज्य के प्राथमिक स्कूल है। अगर ये ट्रक कुछ दूरी पहले अंदर घुस जाता तो उस टाइम इसका क्या हाल होता, आप इस चीज़ से आइडिया लगा बड़ा सकते हैं। हादसा हो सकता था बहुत और बड़ा हादसा हो सकता था। ये बिल्कुल बराबर में प्राथमिकता है, राज्य है, स्कूल है। सिर्फ ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग ही इसके कारण है। और जैसा कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि ओवरलोडिंग क्यों हो रही है, ओवरलोडिंग हो रही है लालच में। यहाँ लालच मार रहा है, बहुत आदमी चलने को तैयार है लेकिन प्रशासन साथ नहीं दे रहा। अंडरलोडिंग के पक्ष में है बहुत लोग हैं भी, लेकिन सरकार साथ नहीं दे रही है। अब क्यों नहीं दे रही है इस चीज़ का पता नहीं चल पा क्या रहा। पुलिस परेशान करती है या क्या है? अगर मान लो कि मानक भी पूरे होते हैं तो उसके बावजूद भी गाड़ियाँ रोकी जाती है? नहीं, अगर पूरे मानकों पे आप चलते हो तो आप सुकून के साथ रहते हो, आपको कोई नहीं रोक पाता है, आपको कोई कुछ नहीं कहता है, आप आराम से चलते हो और आप इतना अच्छा चलोगे कि उसमें आपका माइंड मेकअप ऐसा रहेगा। वो जो ओवरलोडिंग होती है वो गाड़ी ड्राइवर के अंडर में नहीं होती। मोस्टली जो ओवरलोडिंग गाड़ी नहीं होती वो गाड़ी ड्राइवर के अंडर में चलती है। ये गाड़ी जब ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर गई ओवरलोड के चक्कर में, तभी हादसा हुआ। अगर ये गाड़ी अंडरलोड होती तो हो सकता था ड्राइवर उसको कंट्रोल कर लेता। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस विषय में आप बहुत जो है गहनता से विचार करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हादसे हो चुके हैं। ठीक है, जान की हानि नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ये संकेत आ रहे हैं। धन्यवाद। एक बार उनके निकले होंगे ना आप लोग? हाँ जी भाई साहब, घूम के आ रहे हैं। आप लोग घूमने के लिए निकले हैं, शाम का समय है, कहीं ना कहीं डर भी होगा कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी आ जाए और टक्कर मार के साफ चली जाए। बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई इस रोड पर, काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ चलती है, ओवरलोडिंग जो ट्रक हैं बड़े बड़े वो चल रहे हैं, मतलब इंसान का पता भी नहीं चलेगा अगर एक बार टकरा गया है तो। क्या कहीं ना कहीं डर है? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल डर है। आए दिन जिस हिसाब से यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं और दूसरे तीसरे दिन घूमते हुए भी थोड़ा सा डर के जाना पड़ता है, कब गाड़ी आ जाए, कब कोई। लोगों ने तो घूमना ही बंद कर दिया इधर। तो अब तो भाई साहब यही है कि यहाँ पे कुछ ऐसी ब्रैकेटिंग की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि रोड का ढाल यही है कि कुछ ब्रैकेटिंग की व्यवस्था हो जाए। ये शासन की गलती लगती है आपको? ये पूरा भाई साहब ये शासन की गलती है। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ फुटपाथ बना रखा चलने
माध्यम से ज़रा ये फुटपाथ को क्लियर करिएगा, तब जाके दुर्घटना थोड़ा कम हो सकता है। थैंक यू।